नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम में सही से हमने लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा और यूनिट डिजिट पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यूनिट डिजिट में यानी कि इकाई का अंक जो हमारा है, जिसमें पार्ट 3 हो चुके हैं और आज जो पार्ट 4 है उसमें सब जो हमने पढ़ा है सब कुछ पढ़ेंगे फिर से। और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं और उनको भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो हमारा, शुरुआत से एकदम, तो 2, 3, 5 प्लस 6, 5 साथ में हमें मतलब आप लोगों को बताना है कितना इकाई का अंक होगा। ठीक, तो इकाई का अंक सब लोगों को हम बता चुके हैं पहले ही। कितना होगा यहाँ से 5 उठाएंगे और यहाँ से 7 उठाएंगे। 5 + 7 बराबर 12। तो इकाई का अंक हमारा कितना मिला? 2। इकाई का अंक बराबर हो गया हमारा 2। ठीक है, अब थोड़ा माइनस में चलेंगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे कोई संख्या ली 3, 2, 5 -5, 4, 6। इसमें बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, यूनिटरी नंबर कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ से इससे तो कोई मतलब नहीं है। 5 - 6 सब कुछ हम आपको बता चुके हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब होता है। ठीक है, और 5 में से 6 जाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस के 5 छोटे हैं अभी। तो माइनस के 6 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक, हमने आपको बताया था यहाँ पर क्या करते हैं, +10 8 करते हैं। ठीक है, अब 10 में से 1 घटाओ कितना बचेगा? 10 - 1 बराबर 9। तो इसका इकाई अंक हमारा कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग सही से। और हमने आपको कुछ नियम बताए थे, जैसे पावर में इसकी पावर कुछ भी हो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा। और यहाँ पर इसकी पावर कुछ भी हो तो आपको 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और इसकी पावर कुछ भी हो यानी कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा। ठीक, पावर में ये भी हमने आपको बताया था कि 0, 1, 5, 6, अगर पावर में 0 की पावर कुछ भी हो 0 मिलेगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा। ठीक है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही मिलेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा। उसके बाद में हमने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लाई में 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे 0 का 1 में किया तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा, मगर वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, बता चुके हम आप लोगों को। अब जैसे यहाँ पर 1 का 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में, या 1 का 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, वही संख्या प्राप्त होगी। और 6 का मल्टीप्लाई बताया था, 6 का 6 में करेंगे तो 6 ही मिलेगा। ठीक, और हमने आपको 5 का भी बताया था, 5 का 5 में करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। उसके बाद हमने आपको कुछ और भी बताए थे, जैसे 1, 2 और 1 5 के मिलने से हमारी 1 0 मिलेगा। ठीक है, और विषम यानी विषम संख्याओं का 1 × 3 तो 3 ही मिलेगा। और जब विषम संख्या में जैसे 5 और 1 को 5 को गुणा करना है तो 5 ही मिलेगा। उसके बाद में 5 और 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 मिलेगा। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 मिलेगा। ठीक है, इकाई अंक पर बता चुके थे हम आप लोगों को। ठीक है, 1, 2, 5 मिलेंगे 0 मिलेगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 का 5 करेंगे 5 मिलेगा, 5 का 3 में करेंगे 5 मिलेगा। यानी कि 5 का किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ये तुमने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको पावर में बताए थे, जैसे पावर हमने आप लोगों को बताया, जैसे इसमें भी आप लोगों को समझा देते, जैसे गुणा और प्लस माइनस में। जैसे यहाँ पे हम एक आपको समझा रहे हैं, जैसे
5 4 3 मल्टीप्लाई 2 5 4 माइनस 6 5 प्लस 2 5। इसका इस टाइप के भी कराया था मैंने आपको। इसमें इकाई कितना होगा, पहले मल्टीप्लाई है तो 3 का 4 में करेंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। 3 का इकाई पे क्या है हमारा 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, और मल्टीप्लाई में तो 12, यहाँ पर 2 मिला। उसके बाद में यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर इकाई पे कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ पर इकाई पे कितना है प्लस का 5 है। अब यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 5 मिला, यहाँ पर 5 मिला, ठीक है। माइनस के 5 और प्लस के 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐसे कर लीजिए आप। प्लस के 2 और प्लस के 5 7, 7 माइनस 5, 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो इसका इकाई कितना आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक। सही से समझ गए होंगे आप लोग। अब हमने आपको पावर वाले बताए थे जिसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। जैसे कोई संख्या लिखी है 220 की पावर 25 मल्टीप्लाई 25 की पावर 5 मल्टीप्लाई 26 की पावर कुछ भी ले लो 10, ठीक है। अब इसका बताना है आपको इकाई कितना होगा। तो हमने आपको बताया 0 की पावर कुछ भी हो 0 रहेगा, ठीक है। गुणा 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही मिलेगा। और हमने आपको बताया एक बार 0 दिख जाए एनी नंबर, ठीक है, पूरे पद में, तो पूरा पद गुणे में मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा हमारा 0। तो इसका इकाई कितना मिला हमें 0 मिला। समझ गए होंगे आप लोग सही से। अब और भी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे आप लोगों को, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, कोई संख्या लिखी 2 5 6 4 की पावर 102 मल्टीप्लाई 2 5 6 की पावर 25 मल्टीप्लाई 5 4 की पावर 5 4 2 की पावर, यहाँ पे हमने लिख दिया 60 मल्टीप्लाई 60 की पावर 3, ठीक है। तो ये पूरा हमने आप लोगों को बताया मल्टीप्लाई में, ठीक है, ना बीच में प्लस लगाया ना माइनस लगाया। अब यहाँ पे देखो 4 की पावर हमने आप लोगों को बताया था, वैसे 4 से भी भाग देके निकाल सकते हैं। हमने आपको एक नियम बताया था, अगर 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, 4 की पावर विषम है तो 4 ही रहेगा, ठीक। क्योंकि 4 की पावर 1 का मतलब 4 और 4 की पावर 2 का मतलब 16, यानी इकाई 6 मिलेगा। फिर 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16, 6 6 चौक 24, फिर 4, फिर वही रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो हमने आप लोगों को समझाया था अगर 4 की पावर विषम है तो 4 रहेगा, 4 की पावर सम है तो कितना रहेगा 6। तो 4 की पावर सम है, यहाँ पर लास्ट में 2 है तो यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पर 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही मिलेगा। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 60, ठीक है। तो 2 की पावर 60 है, तो हमने आप लोगों को बताया था 4 का नियम, 60 में 4 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 15 चक्कू 60, 15 तो भागफल हो गया हमारा। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर लेते हैं, रिमाइंडर बचा 0। हमने आपको बताया था अगर जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिससे भाग लगाया था वही संख्या यानी पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो यहाँ पर क्या कितना मिलेगा हमें 6, ठीक है, गुणे 0 की पावर कुछ भी हो, ठीक, तो कितना रहेगा हमारा 0। समझ होंगे इतनी बात आप लोग। तो यहाँ पे 6 का 6 में करेंगे 6 ही मिलेगा, फिर 6 का 6 में करेंगे 6 ही मिलेगा, और 6 का 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इसका इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक बराबर 0, ठीक। समझ होंगे आप लोग सही से। अब इसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब और थोड़े से क्वेश्चन हार्ड देंगे आप लोगों को।
जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नोटबुक से दे रहे हैं अपनी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से मतलब जो भी हो फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आप। एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 101 का क्यूब, यानी कि 101 का क्यूब। तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को कितना आएगा। ठीक है, इसको लगाना है, इसका आंसर कितना आएगा बताना है, ठीक है। हम तो आप लोगों को बताएंगे, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देते हैं। तो हम आप लोगों को समझाते हैं। इसको लगाने का एक तरीका है, देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस टोटल 101 का क्यूब है, ठीक, यहाँ तक गया है। तो सबसे पहले इसको हम लगाएंगे कैसे, पहले हम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब निकालेंगे, कितना आएगा हमारा, निकाल के देख लेते हैं पहले। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। पहले 1 से 10 तक निकालेंगे, फिर वहां तक 100 तक निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक का अलग से निकाल लेंगे, तो 1 का क्यूब हमें 1 ही मिलेगा, ठीक। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 27, 3 3 का 9, 9 3 27, यहाँ पर हमें 7 मिलेगा, ठीक। 4 का क्यूब, 4 की पावर विषम है, ठीक है, 4 की पावर विषम है तो हमको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, ठीक है। और 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही मिलता है, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही मिलता है, प्लस 7 का क्यूब, 7 को 3 बार करेंगे, 7 7 7 49, फिर 3 में करेंगे 9 3 27, 7 मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49, 9 9 7 63, 3, तो इसका कहेंगे कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, ठीक, 3 मिलेगा यहाँ पर इकाई अंक। उसके बाद में 8 का क्यों करेंगे, 8 को भी 3 बार लिखेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, कितना मिलेगा, 8 8 64, 4 4 8 32, 2, तो 8 के क्यूब पे कितना मिलेगा हमको, 2, ठीक है। 8 8 64, 4, फिर 4 का 8 में करेंगे, 4 8 32, 2, तो यहाँ पर 2 मिलेगा। 9 का क्यूब करेंगे, 9 की पावर अगर सम है तो 9 का पावर कितना होता है, 81 1 मिलता है। अगर 9 की पावर विषम है तो कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। कैसे, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 नियम 81, 1 और 1 नियम 9, ठीक है, 9 ही मिलेगा यहाँ पर। और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही मिलता है। पहले यहाँ तक निकाल लो, 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक निकालेंगे, कितना मिलेगा, 8 1 9 9 7 कितना होता है, 9 7 16 होता है। तो 8 7 15 1 16, 16 4 20, 20 यहाँ तक हुआ, ठीक है। 20 5 25, 25 और 6, 25 और 6 30, 31, 31 और 3 34, ठीक है, 34 और प्लस 2 36, 36 में 9 जोड़ेंगे, 36 4 40, और 40 और 5 45, ठीक है, ये 45 हो गए। और 45 में प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 45 ही मिलेगा, ठीक है। तो कितना मिला हमें, 45। तो 45 में इकाई कितना मिला हमें, 5, ठीक है। तो हमने 1 से लेके 10 तक निकाला तो हमें इकाई कितना मिला, 5, ठीक है। 1 से लेके 10 तक कितना मिला हमें, 5 मिला। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो 1 से लेके हमने 10 तक निकाला तो इकाई कितना मिला हमें, 5 मिला। तो जब हमें 1 से लेके 10 तक निकाला 5 मिला, ऐसे हमें कितने तक निकालना है, 100 तक, ठीक है। तो इसमें और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक कितना मिला हमें, 5 मिला।
तो 10 दशमलव 100 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10 पना 50। तो इकाई कितना मिला हमें 0, ठीक है 0 मिला और प्लस 1 रह गया हमारा। 1 तो देखता अभी तो ये हमारा 1 से लेकर 10 तक 5 निकला था और फिर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 10,100 होता है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 पना 50। 1 से लेकर 10 तक का इतना था और 100 तक का हमें कितना मिल गया 50 मिल गया, ठीक है। अब 0 प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, 0 प्लस 1, ठीक है। तो इसका इकाई कितना मिला 1। तो इसको लगाने का तरीका क्या था, पहले 1 से लेकर 10 तक के निकाल लेंगे, फिर 1 से लेकर 10 तक का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 10 का, क्योंकि 100 तक पहुंच जाएंगे हम। तो इसके बाद में जो 1 बचेगा तो 1 का क्यों कर देंगे, तो 0 प्लस 1 1, तो इसका इकाई कितना आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक। सही से समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको रेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन 2, 7 7 7 की पावर 6 प्लस 4 4 4 6 6 6 प्लस 111 की पावर 444 प्लस 22 प्लस 2 की पावर 77, ठीक है। तो इसका इकाई बताना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 770 की पावर 666, 555 की पावर 333, 888 की पावर 222 और 444 की पावर 666 प्लस 111 की पावर 444 और 22, ठीक, और प्लस 2 की पावर 777, ठीक है। तो इसका इकाई बताना कितना होगा, निकालते हैं इसका इकाई। कैसे निकालेंगे, हमें ओनली इकाई अंक से मतलब है, सबके इकाई अंक से, इकाई अंक से मतलब है ना, ठीक है इकाई अंक से मतलब है। तो क्या करेंगे भाई, सरकारी काम है उतना ही, 7 की पावर 666 प्लस 5 की पावर 333 प्लस 8 की पावर 222 प्लस 4 की पावर 666 प्लस 1 की पावर 444 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 770, ठीक है 777। अब क्या करेंगे वही 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। 4 का जो भाज का मतलब व्यास तक नियम है क्या है, 2 लास्ट के 2 अंक में, तो यहाँ पर 66 में 4 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा बताइए, कितनी बार जाएगा, 15 चक्कू 60, ठीक है 16 चक्कू 64, तो 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा 2 4 छंग 24, तो ये तो पूरा पूरा चला गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब पूरा पूरा चला गया तो यहाँ पे 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 प्लस यहाँ पर क्या करें 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही मिलता है, ठीक, बता ही चुके हम आप लोगों को, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा प्लस, और 8 की पावर 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंचे 20, 2 बचेगी तो 8 की पावर 2 प्लस 4 की पावर सम है और 4 की पावर विषम है, तो 4 रहता है, 4 की पावर सम है तो कितना मिलेगा 6 प्लस 1 की पावर कुछ भी 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर कितना है 77 है, तो कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, ठीक, 3 बचा, उसके बाद में कितने हो गए 37, 4 निम 36, ठीक है 1 बचा,
एक बचा ना, तो 2 की पावर 1, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। और 7 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, क्योंकि 7 7 49, 7 7 49, लास्ट में 9 मिल रहा है, 9 नहीं 81, यहाँ पर 1 मिलेगा हमको, प्लस 5 प्लस 8 का वर्ग 64, 4 मिलेगा, प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, 6 4 10, यहाँ पर 0 मिला, 0 प्लस 6 6, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 2 11, ठीक है, 9 2 11। भैया 5 और 1 6, ऐसे जोड़ लीजिए आप लोग। 5 और 1, यहाँ पर 7 की पावर 4 थी ना, तो 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, 7 7 49, 7 7 49, 9 में क्या थी, यहाँ पर 1 मिला, 5 और 1 6 4 10, 10 से 16, 1 17, 17 2 19, 19 2 21, ठीक है। 21 में इकाई कितना मिला हमें, 1। समझ होगी आप लोग सही से। तो हमने आप लोगों को बताया यहाँ पर क्या था, 7 की पावर 666, और उसके बाद में 555 की पावर 333, 888 की पावर 222, और 444 की पावर 666, उसके बाद में 22, 111 की पावर 444, और यहाँ पर 22 था हमारा, और उसके बाद में हमारा 2 की पावर 277, ठीक है। तो इसका इकाई कितना निकल के आया हमारा, 1। फिर से एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे, 16 चक्कू, 16 चक्कू कितना होता है भैया, हमने यहाँ पे 66 से भाग लगाया, 66 से भाग लगाया 4 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 66 थे यहाँ पर ना, तो 66 थे, यहाँ पर हमने भाग लगाया तो कितना गया यहाँ पर, 4 एकम 4, बचे कितने 2, ठीक है, 2 बचे ना, 4 संग 24, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर बचे 66, और यहाँ पे 4 एकम 4, तो यहाँ पे बचे 2, 4 संग 24, तो यहाँ पे बचा कितना था, 2 बचा था, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा था, 2 बचा था हमारा, रिमाइंडर 2 बचा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, सुधार लेना आप लोग। यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, उसके बाद में यहाँ तो 5 पावर कुछ भी 5 ही रहेगा, और 4 5 20, तो 8 की पावर 2, यहाँ पर भी सही है, 66 है, तो यहाँ पर 4 की पावर वैसे भी सम है, तो 6 ही आएगा, विषम होती तो 4 आता, 1 की पावर 1 ही रहेगी, 2 ही रहेगा, 2 की पावर 77 था, तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर तो वही बचा था, 4 एकम 4, 3 बचे, 37 हुए, 4 निम 36, ठीक है, 1 बचा, वो तो सही है। यहाँ पर जरूर थोड़ी सी गड़बड़ हुई, सुधार लेना। 7 का वर्ग 49, ठीक, कितना होता है, 49 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक, 9 9 5 14, 14 18, 18 और 6 कितने होते हैं हमारे, 18 और 6, 18 2 20 और 4 24, 1 25, 25 2 27 और 2 29, ठीक है, कर लेना सही। कैसे, 7 की पावर 2 49, 49 का इकाई कितना मिला हमें, 9 9 5 14, 14 और 4 हमारे हो गए कितने, 18, ठीक है। और 18 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 18 2 20 और 4 24 और 1 25, 25 और 2 27, 2 29, यहाँ पर 29 होगा, ठीक है। इकाई कितना मिला हमें, 9, ठीक है, इकाई में मिल गया 9, तो यही हमारा आंसर है, ठीक। देख लेना एक बार सही से, आप लोग समझ में आया हो, ठीक है। सब कुछ समझाई दी हमने आपको बारी बारी से, कि 7 की पावर 666 थी, पहले उसमें 4 से भाग लगाओ, कितना बचा, 2 बचा, फिर हमने क्या किया, 5 को 5 ही रखा, क्योंकि 5 पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा, और 8 की पावर 222 थी, 4 से भाग लगाया लास्ट में, 4 पंचे 20, 2 बचे, तो 8 की पावर हमने कितना किया यहाँ पर 2, फिर उसके बाद में 4 की पावर सम है, ठीक है, 4 के बाद 15 चक्कू 60 पूरा पूरा जाएगा, फिर उसके बाद में ऐसे समझ लीजिए 4 एकम 4 कितना बचा, यहाँ पर 2, 4 चंग 24, 2 बचेंगे, 4 की पावर सम है तो 6 ही आएगा, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा, यहाँ पर 2 थे, 2 की पावर वही रहेंगे, ठीक, 2, उसके बाद में यहाँ पर कितनी, 2 की पावर 77 थी, 200 मतलब 777 थी, ठीक है। यहाँ पर कितना मिला, 2 मिला,
सबको जोड़ दिया, 7 का वर्ग 49, 9 मिला इकाई 5, 8 8 64, 4, यहाँ पर 6 मिला, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर 2 मिला और यहाँ पर 2 मिला। ठीक है, जोड़ दिए 9 5 14 4 18 6 24 1 25 2 27 2 29, इकाई कितना मिला हमें 9। ठीक है, समझ होंगे आप लोग। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में है, जैसे अगर कोई a की पावर b है बाहर c है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर b गुणे c। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो इसके इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा है, जैसे हमने आप लोगों को दिया एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 फॉर्मेट बता रहे हैं इसकी, 2 की पावर 3 गुणे 6। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 6 गुणे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हमें इसका इकाई बताना है। इकाई सभी लोग जानते हैं, कैसे बताएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 6 तियां 18, 4 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 चक्कू 16, 2 बचेगा ना, 4 चक्कू 16 तो 18, 2 की पावर 2, तो इकाई कितना आएगा हमारा 4। ठीक है, तो इकाई हमारा कितना आएगा 4 आएगा। अब उसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे 7 की पावर 13 है, 7 की पावर 13 और उसकी पावर है 47 में इकाई कितना होगा। ठीक, समझाएंगे हम आप लोगों को। तो 7 की पावर 13 की पावर कितनी है 47 है, तो इसको हमने आपको इस फॉर्मेट में बताया कैसे करना है। 11 समझी गए थे, b गुणे c हो गया, 2 की पावर 3 गुणे पहुंच गई, 6 तियां 18, 4 से भाग लगाए, 4 चक्कू 16, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, यहाँ पर 4 इकाई अंक आया था। इसका देखो 7 की पावर 13 गुणे 47, इसको या गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो बहुत लंबा बैठेगा, इसमें सीधे 4 से भाग लगाओ, इसमें अलग लगाएंगे, इसमें अलग लगाएंगे। ठीक है, तो जब आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे उसमें सही से बताएंगे। तो यहाँ पर 4 से भाग लगाया, 4 तियों 12, यहाँ पर 1 बचा। ठीक, रिमाइंडर यहाँ पर लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 11 चौक 44, तो 4 एकम 4 और फिर बचा 4 एकम 4, 3 बचा, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है 3। ठीक है, यहाँ पर 1, अब 7 की पावर 1 गुणे 3, अब कितना बचा 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49 और 7 3 63, ये यहाँ पर 9 मिला, यहाँ पर गुणा 7 का करेंगे तो 7 3 63, इकाई हमारा कितना आया 3 आया। ठीक, समझ होंगे आप लोग सही से। अगला क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे अपनी तरफ से ले रहा है, जैसे यहाँ पर हमने माना कोई संख्या 7 की पावर या यहाँ पर 3 की पावर 15 और उसकी पावर कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लिया 16। ठीक, तो इसको कैसे लगाएंगे, 3 की पावर 15, 15 गुणे 16, इसमें 4 से भाग लगाएंगे। ठीक, तो इसमें लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 तीनों 12, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 3। ठीक है, यहाँ पर 4 चक्कू 16, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 0, तो 3 की पावर 3 गुणे 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, मगर ऐसा हमको करना नहीं है। ठीक है, जब रिमाइंडर जब शेष फल हमारा कितना आता है इकाई में 0 बच रहा हो, ठीक है, तो क्या करते हैं वही पावर चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तक 9, 3 27 और 3 81। ठीक है, 3 तक 9, 9 में 81, 9 गुणे 9 81, तो इकाई कितना है हमारा 1। समझ होंगे, 4 का 15 में दिया तो 4 क्यों 12, 3 से बचा और 4 चक्कू 16, रिमाइंडर 0, उसका मल्टीप्लाई किया तो 0 पूरा हो गया पद। ठीक है, जब पावर 0 हो गई हमारी, रिमाइंडर 0 हो गया,
ठीक है, शेष पर पूरा पूरा चला गया तो क्या करते हैं, वही पावर जिससे भागते हैं वही पावर चढ़ा देते हैं। तो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार लिखा गया है, ठीक है। तो 9 गुणे 9 9 में 81, तो इकाई अंक कितना है हमारा 1, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे इन सवालों को। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई फॉर्मेट ऐसे लिखी हो 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इस फॉर्मेट में अगर होगी तो क्या करेंगे, तो 2 की पावर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर 2 का मतलब कितना होगा हमारा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 2 की पावर 9, ठीक है। तो 3 की पावर मतलब 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो 3 का मतलब इसकी पावर का मतलब है 3 को 2 बार लिखा गया, तो 3 3 का 9, 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 की पावर 9। अब इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन लगते हैं वो कैसे लगते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे एग्जांपल है हमारा 32 की पावर 32, ठीक है। 32 की पावर 32, इसको कैसे लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे। तो 32 को 32 बार लिखा गया है, जैसे 32 की पावर 32 है, तो 32 को गुणा 32 गुणा 32 32 32 बार, ठीक है। इसको कितनी बार लिखा गया है, 32 बार लिखा गया है, ठीक है। 32 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32, तो क्या करेंगे भाई 4 से भाग लगाएंगे, तो कितना बार जाएगा 4 8 32। क्वेश्चन तो हमारा 8 आया मगर रिमाइंडर पूरा पूरा चला गया, ठीक है। तो हमें और यहाँ से इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो 2 की पावर जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया तो पूरा पद ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 0 मतलब रिमाइंडर 0 बचा, तो क्या करते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, इकाई अंक कितना मिला हमें 6, ठीक है। इस सवाल का इकाई अंक कितना है हमारा 6 है, ठीक है। समझ गए, या ऐसे नहीं तो ऐसे भी लगा सकते इस सवाल को, कैसे, तो यहाँ पे पहले इसमें भी 4 से भाग लगाओ, इसमें भी 4 से भाग लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0 और यहाँ पर भी रिमाइंडर बचेगा 0, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 0 की पावर कुछ भी हो 0 मिलेगा, और 2 की पावर 0 है, जब हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला, ठीक है। और जब 0 मिल गया और उसके बाद में यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 मिल गया, ठीक है। और 2 की पावर 0 में 0 मिल गया, ठीक है। 0 की पावर अगर 2 की पावर 0 है और किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, मगर इकाई अंक में वो नहीं लेना है, ठीक है। जब हमने देख लिया हमें 0 मिल गया तो क्या करेंगे 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो इकाई अंक कितना मिलेगा हमें 6 मिलेगा, ठीक है। समझ होंगे आप लोग सही से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी में, अब जैसे एक क्वेश्चन और है यहाँ पर 43 की पावर 53, ठीक है। 43 की पावर 53 की पावर 42 और उसकी पावर कितना है 47, तो इन सवालों को कैसे लगाएंगे, वैसे लगाएंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इनको सरल करने के लिए, और इससे भाग दे रहे हैं, मतलब इसकी पावर बतानी है, 43 की पावर 53 की पावर 42 की पावर 43, तो इसमें वही करेंगे, यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग लगाएंगे और यहाँ पर भी 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना रिमाइंडर, क्योंकि 4 के सामने 4 तो पूरा पूरा चला, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यहाँ पे बचेगा कितने 13 हो गए, 4 क्यों 12, यहाँ पर 1 बचेगा। अब आप लोगों को मालूम है 4 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, ठीक है। ऐसे भी कर लो यार, 4 की पावर 1 की पावर 8 और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो वही रहेगा, ठीक है। तो 4 की पावर 1 की पावर 1 ही रहेगी, तो 4 की पावर कितना आएगा 4, ठीक है। तो इसका इकाई कितना है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, क्या जैसे यहाँ पर कितना था, यहाँ तो 4 से भाग लगाया था मगर यहाँ पे इकाई पे कितना था 3, ठीक है 3 था ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो 1 की पावर कुछ भी हो उसकी भी पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक पे हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। हमने बताया था अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही मिलता है। तो ऐसे कर लो 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 8 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 3 की पावर
1 बराबर 3, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा इकाई अंक 3 मिलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग सही से। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे 17 की पावर 19, 19 की पावर 23 और 23 की पावर 29। ठीक, इसमें इकाई अंक बताना है कितना होगा। ठीक है, का इकाई अंक। ठीक है, तो इसका इकाई अंक बताना है, तो वही प्रोसेस करेंगे। कैसे? 17 की पावर 19, 19 की पावर 23 और 23 की पावर 29, तो सब में 4 से भाग लगा दो, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28। ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, और 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा? 7 की पावर 3। ठीक है, 7 की पावर 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1। ठीक है, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही रहेगा, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 27 बार, यानी कि 7 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिखे जाएंगे। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा हमारा? 3 तक होती है 27, 7 की पावर 27, और इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो ये कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा हमारा? रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, अब 7 की पावर 3 का मतलब सबको पता है कितना होता है? 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 गुणे 7, 7 3 63। इकाई कितना है हमारा आंसर? 3। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29, सबसे 4 से भाग लगाया, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा। तो 7 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 1, तो 7 को इतनी बार लिखा गया, मतलब 3 को इतनी बार लिखा गया, तो 3 7 की पावर 27 भाग लगाया, रिमाइंडर 3 बचा। उसके बाद में 7 को 3 बार लिखा, तो 7 7 49 और 7 जितने भी होते हैं, ठीक 343 होते हैं। यहाँ पे कितना मिला? 63। हमने ऐसे कर लिया, 7 7 49 और 9 7 63, इकाई 3। तो आंसर हमारा कितना आया? 3। समझ होंगे आप लोग सही से। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अब अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 की पावर 6। ठीक है, गुणे 5 की पावर 6 की पावर 7, 5 की पावर 6 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 7 की पावर 8, 6 की पावर 7 की पावर 8 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 8 की पावर 9 मल्टीप्लाई 8 की पावर 9 की पावर 10। ठीक है, का इकाई अंक बताना है आप लोगों को, कितना होगा? सबसे सिंपल सवाल है। ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7 और 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 8 की पावर 9 और 8 की पावर 9 की पावर 10 का इकाई अंक कितना होगा? ठीक है, लिख भी दे यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा बताना है आप लोगों को। थोड़ा आप लोगों को टाइम देते हैं, लगाओ। तो आप लोगों का टाइम समाप्त हुआ। ठीक, कैसे करेंगे? तो हमने आपको बताया था, अभी पहले क्वेश्चन कराया था। ठीक है, मगर हमें इसमें एक चीज देखनी है। क्या हमें मालूम है? अगर 5 की पावर कुछ भी हो 5 की मिलेगा। ठीक है,
5 ही मिलेगा ना, हमें इतना तो मालूम 5 मिलेगा, और यहाँ पर हमें इतना भी मालूम मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इवन संख्या भी मिल रही है। जब हमने आपसे बोला था जब एक 5 और एक सम संख्या मिलेगी तो क्या बना देती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दिख गया, यहाँ पर इवन भी दिख रही है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टाइम कितना आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है। और आप लोग सॉल्व भी करना है इसको, ठीक है। वैसे तुमने आपको बताया कि 5 को 6 के बाद 7 है, और इसमें इवन नंबर भी मिलेगा, ठीक। इवन नंबर तो आई, जब आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करो या ना करो, समझ तो गएंगे आप लोग कैसे आएगा, ठीक। तो इसका टाइम कितना आएगा, 0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। अब बात करेंगे फैक्टोरियल वाले, ठीक। फैक्टोरियल वाले, ठीक है। फैक्टोरियल वाले सवाल, इसमें हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखा है, या ऐसे समझ लीजिए आप, फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जैसे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब पहले 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 को कैसे हम दर्शाएंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। बड़े से छोटे क्रम में आ रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, जो छोटे से बड़े की ओर आते हैं और बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, ठीक है। आरोही क्रम अवरोही क्रम चलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है हमारा, फैक्टोरियल 5 है। तो फैक्टोरियल 5 को हम जब खोलेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो जो फैक्टोरियल 5 है, जब मैं एक बार यहाँ तक, कहाँ तक देखना है, इसमें ओनली फैक्टोरियल 4 तक देखना होगा हमें। तो जो फैक्टोरियल 4 है, अगर फैक्टोरियल 4 का हम आप लोगों से पूछे का कितना होगा, क्या करोगे आप लोग, फैक्टोरियल 4, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 4 3 12, 2 मिला, 2 दूनी 4, 4 मिला, 4 एकम 4, तो कहेंगे कितना मिला हमें, 4 3 12, 2 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। तो फैक्टोरियल 4 तक की तो हमें 4 मिल जाएगा इकाई। उसके बाद में अगर 5 की बात पूछेंगे तो कितना मिलेगा हमको, जैसे 5 आएगा तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो 5 चक्कू 20, जब एक बार 0 मिल जाएगा तो पूरा पद 0 हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा। उसके बाद 5 के बाद मतलब 4 तक तो निकालेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद जैसे 5 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 0 0। तो हमें कहाँ तक देखना है, फैक्टोरियल 4 तक देखना है। उसके बाद में तो फैक्टोरियल में हमें टाइम कितना मिलेगा, 0 ही प्राप्त होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, प्लस बनते हैं, माइनस बनते हैं, ठीक है, गुणा में। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से और समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे एक सवाल है हमारा, फैक्टोरियल 1, उसके बाद में प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 20। तो आप लोगों को बताना है इसमें टाइम कितना होगा। फैक्टोरियल के बारे में बता ही चुके हैं, ठीक। फैक्टोरियल के बारे में क्या बताया मैंने आपको, अगर कोई फैक्टोरियल में संख्या लिखी है फैक्टोरियल 5, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 4 लिखा है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अगर इसे फैक्टोरियल 6 लिखा होता है या 10 लिखा होता है फैक्टोरियल 10, तो कैसे करते हैं, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक, ऐसे लिखते हैं। अब आपको इसको हल करके बताना है कितना होगा आंसर, ठीक है। तो हल करेंगे, अगर यही चीज गुणा में होती तो हमारा 0 आता, अब यही चीज प्लस में है तो आंसर कितना आएगा बताना है आप लोगों को। तो हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है, हमने आप लोगों को एक चीज बताई, जैसे फैक्टोरियल बंद करेंगे तो 1 गुणा बन ही रहेगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 गुणे 1 मिलेगा तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 एकम 6, यहाँ पर कितना मिलेगा 6। तो फैक्टोरियल 4 तक के हमने आपको बताई थी, टाइम कितना मिलता है हमें, अभी बताया था 4 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, तो कहेंगे कितना मिला 4, तो यहाँ पर 4 मिलेगा। उसके बाद में प्लस है ना, अब क्या होगा यहाँ पर प्लस है तो प्लस और भी संख्या आएंगी, जैसे 5 आया होगा। हमने जब बताया था आपको अगर 5 तक जाएंगे तो फैक्टोरियल 5 को इजी बताया था, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना होगा 5 चक्कू 20, 60 दूनी 120 एकम 120, तो इकाई कितना मिला हमें 0 मिला। तो ऐसे हम इसके बाद बढ़ते जाएंगे तो हमेशा ऑलवेज हमें क्या मिलेगा इकाई पर इसके बाद 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें कहाँ तक निकालना था, ओनली यहाँ तक निकाल लिया, फैक्टोरियल 5 का कितना मिला हमें 0। अब इसके बाद में आप किसी का भी मल्टी, अगर यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर हम मान लो यहाँ पे 6 कर लिया, तब भी तो 6 5 30 इकाई पे तो 0 ही मिलेगा, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो पूरा पद 0 बना देंगे। तो इसके बाद में सारे पद कितने मिलेंगे 0 0 0 0 0, तो ऑलवेज 0 मिलेंगे, ठीक है। तो हमें कहाँ तक निकालना है 6 4 10 10 2 12 और 1 13 13 13 की 3 यानी सॉरी 13 यहाँ पे 3 हो गया, इकाई कितना मिला यहाँ पर 3, इकाई बराबर 3, तो इसका आंसर हमारा कितना आया 3 आया, ठीक है। अब ये चीज मल्टीप्लाई में होती तो पूरा 0 ही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिला हम लोगों को इकाई 3 मिला है। तो यूनिट डिजिट में इकाई में जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन थे हमने आपको सारे करा दिए, ठीक। फैक्टोरियल वाले, पावर वाले, कोई चीज़ पावर की पावर में हो वो भी करा दिए, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में तो हमने आपको सब कुछ एकदम बारी बारी से समझा दिया है। अब जो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम में क्या रहेगा, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, ठीक है। तो उसमें हम सीखेंगे सब कुछ एकदम बेहतर तरीके से। तो आप लोगों को सही समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।